वह जेल में है। फांसी के फंदे भी उसके गले तक जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति महोदय उसे क्षमा करेंगे। क्षमादान याचिका उसकी अस्वीकार कर दी जाएगी। किंतु अपने ही जिगर के टुकड़ों को उसने बारी बारी मार डाला। कौन है वह छिदामी? कहाँ का रहने वाला है? क्यों मार दिया अपने तीनों बेटियों को बारी बारी हथौड़ा चला करके? आइए आज इसके मूल में हम तहकीकात करते हैं और आपसे भी कुछ अनुरोध ज्ञापित करना है। आशा करता हूं कि आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। हम आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड के ललितपुर में। ललितपुर झांसी बुंदेलखंड के जनपद हैं। ललितपुर अंतिम जिला है और वहाँ का है छिदामी कुशवाहा। उसके पहले अगर हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ ध्यान दें तो उसके अनुसार यह है कि सर्वाधिक कैदी अगर देश में है तो वह है प्रदेश उत्तर प्रदेश। और इसमें अगर सर्वाधिक 18 साल से 30 वर्ष की उम्र के हैं तो उसमें भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। वजह क्या है कि 18 से 30 वर्ष के लोग सर्वाधिक अपराध में वांछित हो रहे हैं, गंभीर घटनाएं कर रहे हैं, संज्ञेय अपराध कारित कर रहे हैं और जेल में है, उन्हें सजा भी हो रही है। हम आपको ललितपुर से ले चलते हैं ललितपुर और वहीं से इस बात की शुरुआत करते हैं कि यह घटना हुई कैसे। छिदामी उर्फ छिद्दू, माँ इनकी है फुलिया देवी। छिदामी को लत लग जाती है दारू पीने की। जैसा कि चुनाव आ रहा है, मुझसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप नहीं जान पाएंगे कि गांव में हमारे कितने नए शराबी निकल गए। नए नए बच्चों को लोगों ने दारू पिलाना सिखा दिया। सिखाता कौन है दोस्तों? यही पॉलिटिशियन है। मैं सभी को नहीं कहता लेकिन बहुलता में लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो विधायक होगा नहीं। ब्रजभूषण दुबे विधायक सांसद नहीं होंगे, वो जमाना खत्म हो गया। आप भी अगर दरी बिछाने वाले हैं, दल के समर्पित कार्यकर्ता हैं तो भूल जाइए। कोई न कोई अपराधी आएगा, कोई न कोई तस्कर आएगा, कोई माफिया आएगा, कोई इस तरह का मवाली आएगा, धनपशु आएगा। दाढ़ी बाबा उसी को टिकट देगा, बबुआ जी भी उसी को पसंद करेगा और बुआ जी का प्राण बसता है ऐसे अपराधियों में, ऐसे मवालियों में प्राण बसता है। कांग्रेस इसके जनक के रूप में रहा है। कांग्रेस ने भी शुरुआत किया, कोई किसी से कम नहीं है। पश्चिम बंगाल का चुनाव देखिए या फिर उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में आप जा करके गहन परीक्षण कर लीजिए, अपना अपना मानक है। कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास हुआ, उसकी पत्नी को ले आओ। ब्रिजेश सिंह के लिए इनके पास प्रत्याशी नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं था। इन्होंने कहा हम खड़ा नहीं करेंगे साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। को बड़ छोट कहत अपराधों कई बार दोहरा चुका हूं, लेकिन गोस्वामी जी ने ठीक ही लिखा था। छिदामी को शराब पीने का आदी बना दिया। स्वयं भी जिम्मेदार है, लेकिन पॉलिटिशियन पिलाता है, पिला करके वोट मांगता है, दारू बांटता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से दारू बांटे जाते हैं। लोग भी दारू पर टूट पड़ेंगे। एक सज्जन ने कहा अगर गांव का गांव साफ करना हो तो जहरीली शराब पिला दीजिए। हमने कहा कैसे? कहा साहब जहरीली शराब मिलेगी, आप ले आकर के एक डीसीएम खड़ी कर दीजिए और गांव वाले लूट करके लेके चले जाएंगे। जैसा कि आपने देखा लॉकडाउन जब खत्म हुआ और शराब, अभी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा बंद थे, तभी केजरी भाई ने और हमारे स्वामी जी ने, महाराज जी ने सब शुरू करवा दिया। तो लाइन लग गई, टूट पड़े लोग दारू के ऊपर। तो हम केवल पॉलिटिशियन को ही क्यों दोषी देंगे? लोग अगर नहीं पीते तो फिर जबरदस्ती कोई नहीं पिलाएगा। लेकिन एक सवाल है कि अगर कुत्ता भूखा हो, कुकुर भूखा हो और मांस का लोथड़ा रख दीजिए और यह कहिए कि साहब बहुत शरीफ है, तो छुएगा ही नहीं, ऐसे कैसे होगा? वो तो टूट पड़ेगा। ऐसे ही कुछ है। कुछ और बात बताता हूँ। जवान लड़का है, कहीं सोया हो और कोई महिला आकर के, कोई लड़की आकर के उसके ऊपर सो जाए नंग धड़ंग हो करके, और आप कहिए भैया ये तो ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है, ऐसे कैसे होगा भाई? तो हम फिर चलते हैं ललितपुर, आपको ले चलते हैं। और ललितपुर का छिदामी
दारू पीने का आदी हो गया। माँ है उनकी फुलिया देवी। छिदामी ने 1 साल की कविता को उठा करके पटक दिया, फेंक दिया, घर से बाहर फेंक दिया। ऐसे गंभीर रूप से घायल होगी, मरी नहीं। पत्नी को चिंता हुई और पत्नी लेकर के अपने बेटियों को मायके जाने लगी। जब कहीं गुजर बसर नहीं होता है, सारी आशाएं टूट जाती हैं, तो लोग महिलाएं मायके की तरफ देखती हैं। चलो हमारा बाप अभी जिंदा है, हमारी माँ जिंदा है। माँ भी मेहनत मजदूरी करके बेटी को जिलाएगी, कहेगी चला बछिया रह जाए जग, चला हम तो कि जिया ले। ऐसे होता है। बाप भी कहता है कि ठीक है, हमने पैदा किया है तो हम जिलाएंगे। भाई भी अच्छे हैं, कहते हैं चल बहनियाँ रह जो जोन होई, हम चल कमा के खियाई। बहनियाँ भी लग जाती है, उसी में मेहनत मजदूरी करती है। तो 3 सभी बच्चों को 5 बेटियाँ थीं। अब दारूबाज है, तो दारूबाज जब दारू पी करके आएगा तो उसके लिए वह टूट पड़ेगा पत्नी पर। बच्चे पैदा हो गए, परिवार नियोजन वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, और पहुँचेगा भी तो भी उसका ध्यान नहीं देगा वह। तो बच्चे पैदा हो गए। तो पत्नी ने कहा कि चलो अब हम चलते हैं सभी बच्चों को लेकर के मायके। तो सासू जो 75 साल की फुलिया देवी हैं, उन्होंने कहा कि सबको ले जाओगी तो हमारा गुजर कैसे होगा, पानी वानी कौन देगा। तो 3 बेटियों को छोड़ दिया और 2 बेटियों को लेकर के वो मायके चली गई। ये घटना है नवंबर 2018 की। लेकर के चली जाती है। इधर फुलिया देवी अपनी पोतियों की देखभाल करती है। दारू के नशे में रात को आता है छिदामी और हथौड़ा बजा देता है। एक पर बजाया हथौड़ा। फुलिया देवी लाचार, बूढ़ी हड्डियों में वह ताकत नहीं रही कि वह अपने पोतियों की जान बचाए। एक चिल्लाई, हथौड़े के वार से संगे चोट लगी और वह मूर्छित हो जाती है। हथौड़ा दूसरे पर बजता है, काल कौलित हो जाती है। इसके बाद भी उस खूनी बाप का गुस्सा शांत नहीं होता है। दारू इस कदर उसके ऊपर हावी है, इंसान से किस तरह से वह शैतान हो गया है कि हथौड़ा तीसरी बेटी पर भी बजा देता है। बुढ़िया भी मार खाती है, मूर्छित हो जाती है देख करके। उसके बाद अंत यही नहीं होता। गैस सिलेंडर ऑन करता है, आग लगा देता है। भोर में चौकीदार पूरन सिंह जाता है, पता लगता है। तो पूरन सिंह जाकर के देखता है तो धुआं उठ रहा है, आग जल रही है। पूरन सिंह जाता है, किसी तरह से आग बुझा करके बेटियों को बाहर निकालता है। चिकित्सालय लाई जाती हैं बेटियां और तीनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। पूरन सिंह ने संबंधित थाने में अपराध दर्ज कराया। हत्या और अन्य सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज हुए। 3 साल बाद संबंधित न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दिया। घटना 13 नवंबर 2018 की रात की है। मृत्युदंड की सजा हुई और छिदामी जेल में है। हो सकता है अगले न्यायालय में मामला जाए। क्या होगा मुझे नहीं पता। इतना जल्दी फांसी भी नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व के मामलों को देखा है, आरटीआई भी लगाया। कलाम साहब से पहला व्यक्ति हूं जिसने आरटीआई लगा करके सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रयोग करते हुए हमने पूछा था, कलाम साहब क्षमादान याचिकाएं कितनी लंबित हैं, लंबित होने के कारण क्या हैं, कब तक आप इसका निपटारा कराएंगे। जान करके आपको आश्चर्य होगा कि राष्ट्रपति सचिवालय ने गृह मंत्रालय से पूछा था और 8-8, 10-10 महीने, एक साल से सूचनाएं लंबित हैं। गृह मंत्रालय जवाब नहीं दे रहा है। यह है। अब आप लड़ेंगे तो कहेंगे साहब 70 साल से कहाँ उखाड़ रहे थे। बेटा जब से होश संभाला है तब से तो उखाड़ ही रहा हूँ। कितना उखड़ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उखाड़ने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। चलिए, कुछ याचिकाएं, अब यह विषय लंबा होगा अगर उधर हम लीगल पक्ष की तरफ जाएंगे। केहर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामलों में क्या डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। चलिए हम जाते हैं। अब कहा जा रहा है, फुलिया देवी कह रही है कि हमारे परिवार का बहिष्कार हो गया, जैसा
उसने किया वैसा दंड भोगेगा, लेकिन अब हमारे परिवार को निमंत्रण कोई नहीं देता। हमारे परिवार को अछूत की दृष्टि से देखा जाता है और लगता है कि जैसे हम सभी हत्यारे हैं। यह जो सामाजिक बहिष्कार है उसका क्या होगा? पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कि हम दोनों बेटियां जो बची हुई हैं वह भयभीत हैं, भयाक्रांत हैं, दहशत में हैं। भीतर तक उनके इस बात का डर समाया हुआ है कि वह हमें भी मार डालेगा। परिवार के लिए जिम्मेदार कौन होगा? जिसने किया वह तो दंड भुगतेगा, लेकिन परिवार का क्या दोष है? उन बच्चियों का क्या अपराध है जो बची हुई है? उस पत्नी का क्या कसूर है जो आज दाने दाने को मोहताज है? कभी इस परिवार में भी जाऊंगा। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता एक हमारे ही साथ का पढ़ा हुआ विद्यार्थी अंतिम सांस ले रहा था, दारू पिया, लगातार पीने के बाद जब किडनी फेल हो गई, तो किडनी फेल होती है तो यह सब सूज जाता है, ऐसे सूज जाएगा, ऐसे हुआ था। मैं पहुंचा, दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि आंखें बंद थीं। लोगों ने बताया कि ब्रजभूषण दुबे आए हैं, तो उसने कहा, हमारा हाथ पकड़ करके लगा रोने और कहा कि पगली का ध्यान दीजिएगा। पगली माने अपनी पत्नी का। हमने बड़ा इसके साथ अन्याय किया और जो हमने किया उसका दंड भोग रहा हूँ। फिर कहा कि कोई ऐसा इलाज नहीं है जो हमारी जान बचा दे। अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो चिल्ला चिल्ला करके बताऊंगा कि हे देश के लोगों, दारू मत पियो, इसका खामियाजा मैंने भुगता है, हमने देखा है। दोस्तों, यह रहा आज के दिन। मैं अपील करूंगा, न बाबा दारू बिकवाना छोड़ेगा, न केजरी दारू बिकवाना छोड़ेगा। नीतीश कुमार को हमारी शुभकामना, धन्यवाद कि उन्होंने बड़ा निर्णय लिया। कितना लोग छोड़ते हैं, कितना पालन होता है, कितनी तस्करी पर लगाम लगती है, मैं नहीं जानता, लेकिन गेरुआ वस्त्र वाला बाबा नहीं मानेगा, दारू बिकवाएगा। केजरी नहीं मानेगा, बंगाल नहीं मानेगा, पंजाब नहीं मानेगा, जम्मू कश्मीर नहीं मानेगा। दारू में इसका प्राण बसता है और दारू पिलाएगा। एक बार हम लोगों ने कहा था, दारू की दुकान अगर खुल गई कहीं ना, सर पटक के मर जाएंगे, ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे, तभी दारू की दुकान वहाँ से नहीं हटेगी, क्योंकि दारू से इन्हें राजस्व की प्राप्ति होगी और दारू से इनकी सरकार चलेगी। जो राशन मिल रहा है ना, वो दारू वाला राशन है बाबू, मत सोचना इसको। सुल्तानपुर के रास्ते लखनऊ जाएगा, 2 रास्ते, एक प्रतापगढ़ वाला है, इधर वाला है रायबरेली वाला, एक सुल्तानपुर वाला है, एक फैजाबाद वाला है। तो फैजाबाद वाले के भगवान श्री राम जी के रास्ते दारू वाला पैसा जाएगा और उधर से बेटा आएगा, क्या आएगा? मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन। तो इस मुगालते में मत रहना, यही है। तो भैया अपनी जान अपने बचाएं, जैसे बसों पर लिखा रहता है, यात्री अपने जान की सुरक्षा स्वयं करें और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। जान की सुरक्षा नहीं, माल की सुरक्षा, माल की सुरक्षा। तो भैया आप अपने जान की सुरक्षा, अपने सेहत की सुरक्षा स्वयं करें। दारू बिकवाएगा और आपकी किडनी फेल करवाएगा, हत्या करवाएगा, क्योंकि यह बाबा है, वह केजरी है, वह फलाना ढेकाना, अमुक 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 जो भी है, सबका प्राण दारू में बसता है। अच्छा भाषण करेंगे, लेकिन भीतर तक जो गंदी प्रवृत्ति है, एक ही अधिकारी है, वो आबकारी अधिकारी भी है और वही मद्य निषेध अधिकारी भी है। वो कहेगा दारू मत पियो, बड़ा हानिकारक है, और दूसरी तरफ कहेगा अधिक से अधिक दारू बेचो। यही है। चलिए, विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम, धन्यवाद, आभार।